सुस्वागतं प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां SCERT पाठ्यक्रमस्य दशमवर्गे भवन्तः दशमवर्गे श्यामलापुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं शैक्षिक यूट्यूब् वीडियो वर्गे अहं पञ्चमः पाठः यक्षयुधिष्ठिरसंवादः पाठितवती। अद्य पञ्चमः पाठः यक्षयुधिष्ठिरसंवादस्य एव प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयन्ती अस्मि। पञ्चप्रश्नाः सन्ति, पश्यामः किं लिखितमस्ति। प्रथमः अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क है केन श्रोत्रियो भवति, किसके द्वारा मनुष्य विद्वान होता है। मनुष्य नहीं लिखा हुआ है, मैंने भावार्थ के लिए ऐसा कहा, किसके द्वारा विद्वान होता है। तो केन प्रश्नवाचक पद है, इसके जगह पे उत्तर आएगा श्रुतेन। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, वेदों को पढ़ने से विद्वान हुआ जाता है। प्राचीन काल में 6500 वर्ष पूर्व जो वेद होते थे वो सबसे बड़ी डिग्री, सबसे वेदों को पढ़ना सबसे बड़ी डिग्री हुआ करती थी। जैसे आजकल IIT और IAS बनना सबसे बड़ी विशिष्ट क्रम है, वैसे ही वेदों को पढ़ना उस समय सबसे बड़ा कार्य होता था। तो उसको पढ़ लेने के बाद लोग विद्वान हो जाया करते थे, क्योंकि वेदों में बहुत ही नॉलेज वाली बातें लिखी हुई हैं, जो आज भी इतने हज़ार वर्ष पहले लिखे हुए थे वेद, लेकिन आज भी वो प्रमाणिक हैं। आज भी उसके विज्ञान हम उससे सीखने का कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, परंतु समझ नहीं पाते हैं। अस्तु अग्रे गच्छामः। खात अपि उच्चतरः का, खात आसमान, आसमान से भी ऊंचा क्या है, ऊंचा किसकी दर्जा है, आसमान से भी ऊंचा किसकी दर्जा है। कः प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र पिता आगमिष्यति तो उत्तरम भविष्यति खात अपि उच्चतरः पिता, खात अर्थात आसमान से भी ऊंचा पिता है। लाभानाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, उत्तम किम, किम प्रश्नवाचक पदम, तत्र आगमिष्यति श्रेयः, श्रेयः अर्थात कल्याण। तो लाभों में सबसे श्रेष्ठ लाभ किसी का भी कल्याण करना है, किसी की भी ज़रूरतमंद का हेल्प कर देना है, क्योंकि उससे आपको ये लाभ मिलता है कि उसका ब्लेसिंग्स मिलता है। उस समय तो पता नहीं चलता, उसके ब्लेसिंग्स का महत्व नहीं होता, पर जब आप बुरी परिस्थिति में घिरते हैं तो वही ब्लेसिंग्स आपका हेल्प कर देता है। तो इस तरह से लाभानाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम लाभ है श्रेय, किसी का भी कल्याण करना है। केन न प्रकाशित, किसके द्वारा मनुष्य प्रकाशित नहीं होता, तमसा, तमस से अंधकार से लोग प्रकाशित नहीं होते। तपः किम लक्षण, तपस्या का क्या लक्षण है, स्वधर्म वर्तित्व, अपने धर्म में स्थिर रहना ही तपस्या का लक्षण है। अपने धर्म में स्थिर रहना भी अपने स्वभाव के अनुरूप रहना, किसी दूसरे के स्वभाव का अनुकरण नहीं करना, किसी दूसरे के धर्म को नहीं मानना, अपना धर्म श्रेष्ठ धर्म है ऐसा समझ करके उसके अनुसार ही अपना आचार व्यवहार रखना ही तप है। द्वितीय प्रश्न अस्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, क्योंकि 5 ऑप्शन दिया हुआ है। माता धान्यानाम सुखानाम दमनम लोभात, कौ पश्यामः, एकम डैश त्यजति मित्राणि, लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण मित्र छोड़ देते हैं। डैश गुरुतरा भूमिः, माता गुरुतरा भूमिः, माता जो होती है वो भूमि से भी श्रेष्ठ होती हैं। तृतीय अस्ति डैश उत्तमम दाक्षम, धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, धान्यों में, धन धान्यों में जो आप ग्रेन्स इकट्ठा करते हैं, जो कुछ भी व्यवसाय करते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस्ड होना, फिर दक्षता, फिर कुशलता, फिर निपुणता, ये सब आप सबसे बड़ा उत्तम चीज़ होता है। इसी के कारण आप अपने धन धान्यों की वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अस्तु चौथा अस्ति डैश तुष्टि उत्तमा, सुखानाम तुष्टि उत्तमा, सुखों में तुष्टि जो होती है, तुष्टि अर्थात संतुष्टि उत्तम होती है। आपको संतुष्टि मिल गई तो आप सुखी हैं, नहीं तो आपको सुख नहीं है। पंचमा अस्ति मनसो डैश दमः, मनसो दमनम दमः, मन का नियंत्रण करना ही दम है ऐसा कहा जाता है। तो मन को नियंत्रित रखना ही दम है। तृतीय अस्ति संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः पश्यामः, किम लिखितम अस्ति, संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए कह रहा है। पहला है वेद के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है। अनुवादः अस्ति वेदानाम अध्ययनेन जीवनस्य ज्ञानम भवति, वेद के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है। पहले भी बताई हूँ, वेद जो हैं वो बहुत ही नॉलेजफुल बुक्स हैं, तो उनको पढ़ने से जीवन का, साइंस का, विज्ञान का भी ज्ञान होता है, हर एक चीज़ का ज्ञान होता है, हर एक चीज़ के बारे में वेदों में लिखा हुआ है। दूसरा है माता भूमि से बढ़कर है, माता गुरुतरा भूमिः, अनुवादः अस्ति
तृतीयः अस्ति वायु से शीघ्रतर मन होता है। अनुवादः वातात् शीघ्रतरं मनः भवति। चतुर्थः अस्ति लोभ से मित्र को त्याग देता है, तो लोभात् मित्रं त्यजति। अनुवादः पंचमः अस्ति अज्ञान से संसार आवृत्य है। अनुवादः अज्ञानेन लोकः आवृत्तः अस्ति। तृतीयः प्रश्नः अभवत्। चतुर्थं प्रश्नं पश्यामः। चतुर्थे प्रश्ने सुमेलनं कुरुत लिखितमस्ति। सुमेलनं कुरुत मेलन करना है, मिलाना है, मैच द फॉलोइंग। प्रथमः अस्ति माता, बहुतरी, माता के साथ जो मैच होगा वो क्या होगा? गुरुतरा भूमेः। मनः, मनः के साथ शीघ्रतरम वातात्। चिंता, चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता फैलती है घास की तरह, जैसे घास फैलता है वैसे चिंता फैलती है। तुष्टिः, तुष्टिः किम सुखानाम उत्तमा, तुष्टिः संतुष्टि, सुखों में उत्तम सुख है। मित्राणि, मित्राणि लोभात् त्यजति, लोभ यदि आपको हो जाए तो मित्र आपको त्याग देते हैं, ऐसा। अस्तु पंचमः पश्यामः किं लिखितमस्ति। अधोलिखितानां श्लोकानां माध्यमेन निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। इस श्लोक के माध्यम से क्वेश्चन दिए हुए हैं अ ब द, तो इसका हमको उत्तर देना है। पीछे पेज पे है, अभी हम इस श्लोक का अर्थ पुनः समझ लेते हैं। अज्ञानेन आवृत्तो लोकस् तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। अर्थात अज्ञानेन आवृत्तः लोकः, ये जो लोक है, ये जो जगत है, अज्ञानता के कारण, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण, अज्ञानता के कारण ढक गया है। ढक जाने से वो अंधकार हो गया है वहाँ पे। तमसा न प्रकाशते, और अंधकार के कारण ही प्रकाशित नहीं होता है। अब क्या हुआ? अज्ञानेन आवृत्तः लोकः, जगत जो है अज्ञान से ढक गया। ढक जाने से, किसी भी चीज़ को ढक जाने से तो वहाँ अंधकार तो हो ही जाएगा ना। तो उसी अंधकार के कारण तमसा न प्रकाशते, उसी अंधकार के कारण वो प्रकाशित नहीं होता। तो पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि अज्ञान रूपी अंधकार के कारण ये जगत जो है प्रकाशित नहीं होता। अस्तु लोभात् त्यजति मित्राणि, और लोभ के कारण यदि आपके अंदर लालच है, स्वार्थ है, तो लोग मित्र क्या, सगे संबंधी भी दूर चले जाते हैं। संगात् स्वर्गम न गच्छति, और मोह के कारण व्यक्ति स्वर्ग को नहीं जाता है। अस्तु अन्यः श्लोकः अस्ति तं पश्यामः। तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः, क्षमा द्वन्द्वसहिष्णुत्वं ह्रियकार्यनिवर्तनम। तपः स्वधर्मवर्तित्वम, अपने धर्म में स्थिर रहना ही तप है। मनसो दमनम दमः, और मन को नियंत्रित करना ही दम है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, और ये जो द्वंद्व, ईर्ष्या, द्वेष, जलन और युद्ध करना, लड़ाई करना और सहनशीलता, इन सब चीज़ों को छोड़ करके सह जाना ही क्षमा है। मतलब ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, लड़ाई में, झगड़े में, पचड़े में नहीं पड़ना, चुपचाप से अपना काम निकाल के वहाँ से हट जाना ही क्षमा है। ऐसा नहीं कि क्षमा करने वाले लोग कमज़ोर होते हैं, बस वो किसी ऐसे व्यक्ति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते जिनके पास दिमाग ना हो, व्यर्थ का विवाद करते हो, मूर्खों के साथ पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो ऐसे लोगों को क्षमा कर देना ही क्षमा, यही चीज़ क्षमा होती है। ह्री अकार्य निवर्तनम, हृदय ही अर्थात लज्जा, अकार्य नहीं करने योग्य कार्य, निवर्तनम, निवर्तनम बोलते हैं नहीं करने योग्य कार्य से, निवर्तनम दूर होना। तो नहीं करने योग्य कार्य कैसे होंगे? गलत कार्य ही तो नहीं करने योग्य होंगे ना। तो नहीं करने योग्य कार्यों को नहीं करना ही लज्जा है, क्योंकि ऐसे कार्यों को करने से हमें लज्जा महसूस होगी। ठीक है, प्रश्नों को देखते हैं, इनसे क्या रिलेटेड प्रश्न है। प्रथम प्रश्न अस्ति केन आवृत्तः लोकः, किससे लोक ढका हुआ है? अज्ञानेन, अज्ञानता से लोक ढका हुआ है। केन प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र उत्तरम आगमिष्यति अज्ञानेन, तो पूर्ण उत्तरम अभवत् अज्ञानेन आवृत्तः लोकः, अज्ञान से लोक ढका हुआ है। दूसरा अस्ति परा क्षमा का प्रोक्ता, परा क्षमा किसको कहा गया है? द्वंद्व। परा क्षमा का प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र उत्तरम भविष्यति द्वंद्व। परा क्षमा द्वंद्व प्रोक्ता, मतलब द्वंद्व, किसी भी तरह के द्वंद्व में न पढ़ करके उसको माफ़ कर देना ही श्रेष्ठ क्षमा कही जाती है। लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति, पश्यामः किं लिखितमस्ति। रेखांकित पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनं च लिखत। ब रेखांकित पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनं च लिखत, तदेव लिखितमस्ति अत्र।
अज्ञानेन, अज्ञान रेखांकित पद था, मूल शब्द है अज्ञान, तृतीया विभक्ति एकवचनम। आवृत्तः, आवृत्त मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचनम। तमसा, तमस मूल शब्द है, तृतीया विभक्ति एकवचन। लोभात, लोभ मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति एकवचनम। मनसः, मनस जो है मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति एकवचनम। अस्तु, अग्रे पश्यामः किं लिखितमस्ति। प्रश्नः अस्ति, अभवत् स अस्ति। प्रकाशते इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रकृतिप्रत्ययवतानाम् उपसर्ग मूल धातु धातुरूपं च लिखत। ठीक है, उत्तरमस्ति प्रकाशते इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः, उपसर्ग है प्र, मूल धातु काश, धातु रूपम है लट्लकार, आत्मनेपदी का रूप है। प्रकाशते, प्रकाशेते, प्रकाशन्ते ऐसा रूप चलता है। तो इस हम लोगों को बस यहाँ पर लकार का नाम लिख देना है, काम हो गया। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अस्ति हिंदी भाषया अनुवादं कुरुतः, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। संगात स्वर्गम न गच्छति, संगात स्वर्गम न गच्छति, संगात हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। मुंह के अनुवाद होगा हिंदी अनुवाद, मुंह के कारण स्वर्ग नहीं जाता है। दूसरा है ह्री औकार्यम निवर्तनम, ह्री प्लस औकार्य निवर्तनम, ह्री प्लस औकार्य है तो ह्री के पास विसर्ग है, जिसकी वजह से विसर्ग कर र हुआ और को मिल जाने से र हो गया। तो ह्रीः अकार्य निवर्तनम, अकार्य से दूर रहना ही लज्जा है। एवं सर्वे प्रश्नाः भवन् पंचम पाठस्य भवन्तः द्वित्रिवारं शृण्वन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनस्य अभ्यासमपि कुर्वन्तु। अग्रिम वीडियो मध्ये षष्ठं पाठः प्राणिभ्यो अपि प्रियः सुहृद् इति पाठयिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः पठन्तु, प्रश्नोत्तराणाम् अपि लेखनाभ्यासं कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।